हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का ग्रुप थ्योरी लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। और जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बोला था कि हम लोग ये लेक्चर सीरीज़ में ज़्यादातर ग्रुप थ्योरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है जोसेफ ए गेलियन, उसी बुक को फॉलो करेंगे। और उस बुक का जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और जितना भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है, वो सब डिस्कस करेंगे ये लेक्चर सीरीज़ में। ठीक है, तो और कुछ दूसरे बुक से भी फॉलो करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम दूसरे बुक से भी लेंगे, लेकिन ज़्यादातर इसी बुक को फॉलो करेंगे, गेलियन बुक को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप को देखेंगे। तो वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिए, समझिए। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते। तो कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप क्या होता है देखते हैं। मतलब ग्रुप क्या है होता है, ये तो हमने पहले वीडियो में भी बोल दिया था। अब अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं जाके। तो तो कोई भी ग्रुप का कुछ एलिमेंट्री, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, मतलब उस ग्रुप में ये सब कॉमन होता है, मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है उस ग्रुप का सारा एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। बोलता है कि हमने जैसे पढ़ा था कि ग्रुप होने के लिए उसमें आइडेंटिटी रहना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं बोला था कि आइडेंटिटी कितना रहना ज़रूरी है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बोलता है कि कोई भी एक ग्रुप के लिए आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होना पड़ेगा, एक ही आइडेंटिटी रहेगा। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोलता है, इन ए ग्रुप जी देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, कोई भी ग्रुप के लिए एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। तो इसका प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि ई, और मान लिया हम ऐसे प्रूव करेंगे, मतलब कॉन्ट्रापोजिटिव वे से। ठीक है, हम मान लेंगे कि दो एलिमेंट है। ठीक है, दो आइडेंटिटी है, तो दो आइडेंटिटी है, और उसके बाद हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम इसको प्रूव कर देंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट था वो गलत है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। लेट ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटीज ऑफ जी। मान लिया कि दो आइडेंटिटी है, हमें प्रूव करना है कि एक ही आइडेंटिटी है ग्रुप में, कोई भी एक ग्रुप के लिए एक ही आइडेंटिटी है, ये प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि दो आइडेंटिटी है। अगर दो आइडेंटिटी है तो ये आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। आइडेंटिटी क्या बोलता है, कोई भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से वही एलिमेंट आता है, और आइडेंटिटी को कोई भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से फिर भी वही एलिमेंट आता है। तो ई भी आइडेंटिटी है, ई डैश भी आइडेंटिटी है, तो ए इंटू ई क्या होगा, ए होगा, और ई डैश इंटू ए क्या होगा, फिर भी ए ही होगा। अभी ये वन नंबर इक्वेशन में अगर ए को हमने ई डैश ले लिया तो क्या होगा, देखिए ई डैश ई इक्वल टू ई डैश, ये वाला आएगा। और अगर टू नंबर इक्वेशन में हमने ए को ई ले लिया, ठीक है, तो क्या आएगा, फिर यही आएगा, ई डैश ई इक्वल टू ई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का सेम ही है, ई डैश ई सेम है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, ई डैश इक्वल टू ई। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है, लेफ्ट हैंड साइड को अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल होना पड़ेगा, मतलब ई डैश इक्वल टू ई। मतलब हमने जो दो आइडेंटिटी लिया था, ई एंड ई डैश, दोनों सेम ही था। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव होता है कि कोई भी एक ग्रुप में हमेशा आइडेंटिटी यूनिक रहेगा, मतलब एक ही आइडेंटिटी रहेगा एक ग्रुप के लिए। फिर आता है कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ क्या बोलता है, इन ए ग्रुप जी लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स। लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ, जैसे देखिए कोई भी ग्रुप का दो एलिमेंट के लिए, तीन एलिमेंट के लिए, ए बी सी मान लीजिए तीन एलिमेंट है ग्रुप का, तो अगर बी ए इक्वल टू सी ए है तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी। ये राइट साइड का है और राइट साइड का है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का लेफ्ट साइड में सेम है, जैसे इसमें राइट साइड में दोनों का सेम है, तो लेफ्ट साइड में अगर दोनों का सेम है, मान लीजिए ए बी इक्वल टू एस सी, तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों साइड में मान लीजिए ऐसा है, ए बी इक्वल टू सी है, तो हम बी इक्वल टू सी नहीं लिख सकते जनरल केस में। इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, हम वो एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम भी है ये स्पेशल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थोड़ी देर बाद ही एक्सरसाइज का जब प्रॉब्लम आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये सब प्रॉपर्टी का प्रूफ हमने नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये सब प्रॉपर्टी का प्रूफ। बुक में भी आप एक बार देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा, इसलिए प्रूफ नहीं किया है। ठीक है, तो तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या बोलता है, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्सेस। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, जैसे यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी आया था, तो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स भी है। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स क्या बोलता है, फॉर ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप जी देयर इज ए यूनिक एलिमेंट इन जी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ई। मतलब हमने पढ़ा था कि कोई भी ग्रुप होने के लिए उसका हर एक एलिमेंट का इन्वर्स रहना जरूरी है। कोई भी ग्रुप फॉर्म होने के लिए ग्रुप का चार कंडीशन था, क्या क्या था। पहला तो था बाइनरी होना पड़ेगा, ग्रुप का हर एक एलिमेंट, हर कोई भी दो एलिमेंट बाइनरी होना पड़ेगा। फिर आया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा। फिर आया था आइडेंटिटी रहना पड़ेगा। उसके बाद आया था इन्वर्स रहना पड़ेगा, मतलब कोई भी ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का इन्वर्स रहना पड़ेगा। अभी सारे एलिमेंट का तो इन्वर्स है, लेकिन एक एलिमेंट का कितना मैक्सिमम कितना इन्वर्स हो सकता है, ये इस थ्योरम में बोलता है। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्सेस, मतलब कोई भी एक एलिमेंट का मैक्सिमम एक ही इन्वर्स हो सकता है। ठीक है, एक ही इन्वर्स रहेगा यूनिक। तो बोलता है कि मान लीजिए ए
कोई ए एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स बी ही होगा, बी वो यूनिक होगा, मतलब एक ही बी मिलेगा मुझे ऐसा, ताकि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ई होगा। और अगर ऐसा होता है तो मतलब ए बी अगर इक्वल टू बी ई हुआ या फिर बी ए इक्वल टू ई हुआ तो हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स इक्वल टू बी या फिर बी इन्वर्स इक्वल टू ए, मतलब एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, जनरली ये इसमें अभी एक थोड़ा सा ये थ्योरम नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है वो ग्रुप का एलिमेंट के लिए फॉलो होता है। एक ग्रुप का एलिमेंट अगर है, जनरली फॉर अ सिंगल ग्रुप ऑफ एलिमेंट लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स होल्ड्स सच एज फॉर जी इक्वल टू जी, कोई भी जी एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट अगर है उसका जितना भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होगा वो फॉलो करेगा। जैसे देखिए जी टू द पावर एम इंटू जी टू द पावर एन अगर हुआ तो जी टू द पावर एम प्लस एन होगा। ठीक है, और जी टू द पावर एम होल टू द पावर एन अगर हुआ जी टू द पावर एम एन होता है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन दो एलिमेंट का जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो जनरल केस में नहीं होता है, वो भी एक स्पेशल केस है, फिर हम एक्सरसाइज में देखेंगे थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन जब आएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, दो दो एलिमेंट मान लीजिए ए बी दो एलिमेंट है, ए बी बिलोंग्स टू जी, जी का दो एलिमेंट ए बी है, तो अगर ए बी टू द पावर एन हमेशा नॉट इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन का इक्वल नहीं होता है। ठीक है, हमेशा इक्वल नहीं होता है, लेकिन एक स्पेशल केस है, मतलब जब एबिलियन ग्रुप होता है तब ये इक्वल होता है, जब ये ग्रुप एबिलियन होता है। एबिलियन ग्रुप क्या बोला था हमने, एबिलियन ग्रुप मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, मतलब ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है वो कम्यूटेटिव होगा, ए बी इक्वल टू बी ए होगा हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, तब जाके ये इक्वल होता है, लेकिन जनरल केस में ये इक्वल नहीं होता है। ये इसका प्रूफ भी हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में देखेंगे, थोड़ी देर बाद ही आएगा। ठीक है, फिर एक थ्योरम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बोलता है इसको, शॉक्स एंड शोस थ्योरम भी बोलता है इसको। ठीक है, फॉर ए ग्रुप एलिमेंट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। कोई भी दो ग्रुप एलिमेंट के लिए ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। देखिए कैसे होता है, इसका प्रूफ हम देखते हैं। ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ई होगा। देखिए ए बी ग्रुप, ए ग्रुप का एलिमेंट है, बी ए ग्रुप का एलिमेंट है। अभी ए इंटू बी भी ग्रुप का एलिमेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप का कोई भी ग्रुप बाइनरी होता है, ये हमें मालूम है। बाइनरी होने का मतलब क्या है, कोई भी दो एलिमेंट का जो ऑपरेशन होगा वो फिर से उसी ग्रुप में होगा। ठीक है, तो ए और बी अगर ग्रुप में है तो ए क्रॉस बी भी, मतलब ए ऑपरेशन बी भी उसी ग्रुप में होगा। ठीक है, तो अभी ए बी जब ग्रुप का एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स भी ग्रुप का एलिमेंट है, इनवर्स भी रहना पड़ता है, कोई भी एक एलिमेंट का इनवर्स भी रहता है। तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अभी देखिए हम मान लेते हैं कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हम नहीं माना कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हम जस्ट ऐसे ही ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम एसोसिएटिव लॉ जानते हैं, कोई भी ग्रुप का एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। तो एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मतलब ये एसोसिएटिव पहले का ये दो ऑपरेशन हम पहले कर सकते हैं, कोई भी दो ऑपरेशन, एसोसिएटिव लॉ यही बोलता है कोई भी दो ऑपरेशन हम पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन का जब हम बी इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ए इनवर्स फिर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू ई, मतलब क्या आया, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आया। तो ए कोई भी हमने पहले ही पढ़ा था, कोई भी दो एलिमेंट का ए इंटू बी अगर आइडेंटिटी हुआ तो ए इनवर्स इक्वल टू बी होगा या फिर बी इनवर्स इक्वल टू ए होगा, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी, ये दो एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है ए बी और एक एलिमेंट है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, यही प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमें, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है ना, अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते। ठीक है, गैलियन का एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट जितने भी प्रॉब्लम है वो सब देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, आज हम लोग 20 से देख रहे हैं, 20 से जितना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो देखेंगे। फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 शो दैट देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन un दैट सेटिस्फाइज x स्क्वायर इक्वल टू a। un कौन सा ग्रुप है, हमने पहले ही बोला था, एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू n व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू n। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम टू n, जितना भी n से छोटा जितना भी एलिमेंट है जो रिलेटिवली प्राइम टू n होगा वो सब un में रहेगा। ठीक है, अभी ये बोलता है कि कोई भी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए un में हमेशा दो एलिमेंट, एटलीस्ट दो एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसका स्क्वायर करने से 1 आएगा हमेशा। ठीक है, अभी देखिए एक तो हमें क्या दो एलिमेंट, एटलीस्ट दो एलिमेंट दिखाने को बोलता है, तो हम दूसरे का देखेंगे ही नहीं, कोई भी दो दिखा देने से ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि 1 स्क्वायर, 1 तो हमेशा un में रहता ही है। ठीक है, 1 हमेशा, क्योंकि हर एक n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 1 रिलेटिवली प्राइम होता है, तो 1 स्क्वायर 1 तो हमेशा कोई भी ग्रुप में रहता है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक एलिमेंट हमें मिल गया। दूसरा हम देखेंगे
कि n-1 का स्क्वायर, n-1 क्योंकि हमने लेक्चर 1 में देखा था कोई भी un का एलिमेंट के लिए n-1 का जो इनवर्स होता है वो हमेशा n-1 ही होता है, ठीक है। तो n-1 का स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। तो n-1 का स्क्वायर करने से क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। और un का ऑपरेशन क्या होता है, कोई भी ग्रुप के लिए ऑपरेशन रहना जरूरी है, हमने पहले ही बोला था un का ऑपरेशन रहता है मल्टीप्लीकेशन मॉड n, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मॉड n मतलब n का जितना भी मतलब मल्टीपल आएगा वो सबको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अभी देखिए इसको हम n का मल्टीपल कैसे लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस टू ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1, ये दोनों से n कॉमन लेने से n इंटू एन माइनस टू प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये n का मल्टीपल है, ये पूरा n का मल्टीपल ये मॉड n एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो बाकी क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा। तो इसका पूरा वैल्यू क्या आएगा, n-1 स्क्वायर का मॉड n के अंडर में वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमको बोला था कि दो एलिमेंट ऐसा चाहिए un में जिसका स्क्वायर करने से 1 आता है। तो हमें दो एलिमेंट मिल गया, एक तो 1 है और दूसरा n-1 है। कोई भी n के लिए n-1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है, ठीक है। तो दो एलिमेंट मिल गया, तो दो एलिमेंट आर द रिक्वायर्ड एलिमेंट, ठीक है। अभी देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेट जी इज ए ग्रुप विथ प्रॉपर्टी दैट फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जी। जी एक ग्रुप है और इसका कोई भी 3 एलिमेंट है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जी। अगर इसका प्रॉपर्टी ऐसा कुछ प्रॉपर्टी इसमें है कि एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड अगर है, जेड एक्स अगर है तो वाई इक्वल टू जेड, मतलब लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन एक साथ हो रहा है। जैसे हमने पहले ही बोला था कैंसिलेशन लॉ में लेफ्ट कैंसिलेशन होता है या फिर राइट कैंसिलेशन होता है कोई भी जनरल ग्रुप के लिए। लेकिन अगर लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन एक साथ हो रहा है तो ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है, ये शो करने को बोलता है। अगर लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन एक साथ हो रहा है, जैसे इसमें देखिए एक्स इस साइड में है और इसमें एक्स राइट साइड में है, तो दोनों कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होकर क्या हो रहा है, वाई इक्वल टू जेड हो रहा है। ये प्रॉपर्टी है, ग्रुप का प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो जी जो ग्रुप है वो एबिलियन होगा, वो शो करने को बोलता है। देखिए अभी हम इसमें से क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स इनवर्स जेड एक्स, ठीक है। इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड में ये लेफ्ट साइड में और इसका लेफ्ट साइड में एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, एक्स इनवर्स एक्स आइडेंटिटी हो जाएगा और इधर एक्स इनवर्स जेड एक्स हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू एक्स इनवर्स जेड एक्स। तो हम फिर इसको इसी को लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स इनवर्स जेड एक्स। तो एक्स वाई इक्वल टू जेड एक्स, तो अगर एक्स वाई इक्वल टू जेड एक्स हुआ तो क्या होगा, वाई इक्वल टू जेड होगा, ये गिवन है, ठीक है। प्रॉपर्टी से वाई इक्वल टू जेड एक्स होगा, हमें मालूम है। तो वाई इक्वल टू जेड एक्स नहीं, सॉरी, वाई इक्वल टू जेड होगा। वाई इक्वल टू अगर जेड हुआ तो इसमें हम वाई के वैल्यू पे जेड लिख सकते हैं। तो पुटिंग वाई इक्वल टू जेड इन 1, इसमें वाई की जगह पे जेड अगर पुट कर देंगे तो जेड इक्वल टू क्या होगा, एक्स इनवर्स जेड एक्स। अभी दोनों साइड में इसका लेफ्ट साइड में और इसका लेफ्ट साइड में एक्स से मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, एक्स जेड इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा। तो क्या बचेगा, जेड एक्स। तो एक्स जेड इज इक्वल टू जेड एक्स हुआ, मतलब क्या हुआ, ये एबिलियन हुआ। मतलब कोई भी दो एलिमेंट के लिए एक्स जेड इक्वल टू जेड एक्स अगर हुआ, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए अगर हुआ तो उसी को हम एबिलियन बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ, ग्रुप एबिलियन हुआ, ठीक है। प्रॉब्लम को एक बार पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 23 नंबर प्रॉब्लम क्या बोलता है। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। कोई भी दो, ये पहले भी बोला था हमने, ऐसा एक प्रॉब्लम हमें एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में मिलेगा। ए बी बिलोंग्स टू जी, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी एंड लेट जी इज एबिलियन। जी एक एबिलियन ग्रुप है बोल दिया है और जी का कोई भी दो एलिमेंट ले लिया हमने ए बी, सो दैट ए बी टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन, ठीक है। अगर ग्रुप एबिलियन हुआ तभी जाके ए बी टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन होगा, नहीं तो ये जनरल केस में ये इक्वल नहीं होता है, प्रूव करने को बोलता है, ठीक है। अगर ग्रुप एबिलियन है तो ये इक्वल है, प्रूव करने को बोलता है, ठीक है। तो हम ये इसको कैसे प्रूव करेंगे, बाय द इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन जो प्रोसेस था उसी प्रोसेस से हम इसको प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है प्रूव करेंगे। उसके बाद सपोज कर लेंगे कि n इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम प्रूव करेंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। n की जगह पे अगर 1 बिठाया तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए टू दी पावर 1 बी टू दी पावर 1, तो मतलब सेम ही हुआ, ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो मतलब n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अभी हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि सपोज फॉर n इक्वल टू k इट इज ट्रू, मतलब क्या हुआ, ए बी टू दी पावर k इक्वल टू ए टू दी पावर k बी टू दी पावर k। हमने मान लिया कि कोई भी k के लिए, k बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ए टू दी पावर k ए बी टू दी पावर k इक्वल टू ए टू दी पावर k बी टू दी पावर k। तो हम प्रूव करेंगे कि ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ए बी टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए बी टू दी पावर k इंटू ए बी विच इज इक्वल टू ए बी टू दी पावर k के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर k बी टू दी पावर k, ए टू दी पावर k बी टू दी पावर k इंटू ए बी। अभी देखिए जब ये
अभी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये ग्रुप का एलिमेंट है मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों ऑपरेशन को पहले होल्ड करेंगे, मतलब ए टू दी पावर क्या है, बी टू दी पावर क्या है, ए, ये दोनों का हम पहले कर सकते हैं इंटू बी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी देखिए इस ये दो एलिमेंट है, बी टू दी पावर के ग्रुप का एलिमेंट है और ए भी एक ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो दोनों जब एबिलियन है तो दोनों को हम कम्यूटेटिव कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए टू दी पावर के इंटू ए बी टू दी पावर के इंटू बी, क्योंकि जी एबिलियन है। तो जी जब एबिलियन है तो ए टू दी पावर के प्लस वन, तो इसको हम अभी करने से ए टू दी पावर के इंटू ए क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर के प्लस वन, और बी टू दी पावर के इंटू बी क्या हो जाएगा, बी टू दी पावर के प्लस वन। तो ए बी टू दी पावर के प्लस वन क्या हो गया, ए टू दी पावर के प्लस वन बी टू दी पावर के प्लस वन। तो मतलब क्या हुआ, बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन, ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। लेकिन कब, जब जी इज एबिलियन। ये क्वेश्चन में मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में लास्ट में एक पार्ट था कि ये कभी ये हो सकता है क्या, मतलब जब ये ग्रुप एबिलियन नहीं है लेकिन ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, तो ये होगा कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर एबिलियन नहीं है तो ये दोनों का हम ऐसे नहीं लिख सकते, बी टू दी पावर के ए इक्वल टू ए बी टू दी पावर के हम नहीं लिख सकते, तो ये नहीं लिख सकते, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ए टू दी पावर के प्लस वन बी टू दी पावर के प्लस वन हम प्रूफ नहीं कर सकते, तो ये हमेशा इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर ये एबिलियन ग्रुप हुआ तो ये हमेशा होगा, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज को आप एक एक थ्योरम मान के ले सकते हैं, बाद में ये बहुत काम आएगा दूसरे चैप्टर्स का प्रॉब्लम करने के लिए, ठीक है। तो 27 इसका बीच का जो प्रॉब्लम है, देखिए ये प्रॉब्लम है कितना, 23 नंबर, 23 के से 27 के बीच का जितना भी प्रॉब्लम है ये थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं लिखा। आप खुद से ट्राई करिए, सारा प्रॉब्लम में आप वीडियो से देख लेंगे तो आपका मतलब माइंड काम करना बंद कर देगा, ठीक है। आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आता है तो कमेंट में बोलिए, मैं दे देने का जरूर कोशिश करूँगा। तो 27 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, प्रूव दैट ए इनवर्स बी ए टू द पावर एन इक्वल टू ए इनवर्स बी टू द पावर एन है। तो कोई भी दो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जी, जी एक ग्रुप है, ग्रुप का दो एलिमेंट के लिए, कोई भी दो एलिमेंट के लिए ये हमेशा ट्रू होता है, ये प्रूव करने को बोलता है, ठीक है। ए इनवर्स बी ए टू द पावर एन इक्वल टू ए इनवर्स बी टू द पावर एन है। अभी देखिए ए इनवर्स बी ए टू द पावर एन को हम कैसे लिख सकते हैं, एन टाइम्स लिख सकते हैं। ए इनवर्स बी ए टू द पावर एन का मतलब क्या है, ए इनवर्स बी ए इंटू ए इनवर्स बी ए इंटू ए इनवर्स बी ए, ऐसे ऐसे करके एन टाइम्स ए इनवर्स बी ए को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एन टाइम्स अप टू एन टाइम्स ए इनवर्स बी ए को मल्टीप्लाई किया। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो हम कोई भी दो ऑपरेशन को पहले कर सकते हैं, तो हम ये ब्रैकेट को हटा के ए इनवर्स के साथ लिख सकते हैं, इधर भी ए इनवर्स के साथ लिख सकते हैं, इधर भी दो के साथ ए इनवर्स मिलेगा, इधर भी एक लास्ट में ए मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। तो हम ये दो ऑपरेशन को पहले पहले कर रहे हैं, ए इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप का एलिमेंट है, ये सब ग्रुप का एलिमेंट है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स, इसमें एक ई आ जाएगा, ए इनवर्स एक ई आ जाएगा, ए इनवर्स इसमें एक ई आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके क्या होगा, ए इनवर्स बी 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 बी, सिर्फ बीच में एन बी बचेगा और बाकी सब ई हो जाएगा। तो ई होने से तो मल्टीप्लाई क्या होगा, बी ही आएगा। तो फिर ए इनवर्स बी बी, बीच में एन बी बचेगा, मतलब एन टाइम्स बी। तो एन टाइम्स बी मतलब क्या है, ए इनवर्स बी टू द पावर एन है, तो प्रूफ हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। द इंटीजर 5 and 15 आर एमोंग ए कलेक्शन ऑफ 12 इंटीजर्स दैट फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 56, मतलब U56 के अंडर में 5 और 15 दो एलिमेंट है, तो 12 एलिमेंट का ये एक ग्रुप है, 12 एलिमेंट, ये ग्रुप में 12 एलिमेंट है, ठीक है। तो 12 एलिमेंट में से दो एलिमेंट मुझे दिया हुआ है, बाकी जो 10 एलिमेंट है वो निकलने को बोलते हैं, ठीक है। लीस्ट ऑल मतलब बाकी जो 10 एलिमेंट है, दो तो दिया हुआ है, बाकी जो 12 में से बाकी जो 10 बचा हुआ है वो मुझे लिस्ट आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए, सिंस एवरी ग्रुप होल्ड्स बाइनरी प्रॉपर्टी, हर एक ग्रुप में बाइनरी प्रॉपर्टी होल्ड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्रुप तभी बनेगा जब उसमें बाइनरी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मतलब क्या, कोई भी दो एलिमेंट का हम अगर ऑपरेशन करेंगे तो वो जो आएगा, जो नया जो एलिमेंट आएगा वो भी उसी ग्रुप में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट जब दिया हुआ है तो पहले हम इसी दो एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन क्या होता है, यूएन में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मॉडुलो 56 लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 56, 5 इंटू 15 क्या होगा, 75। तो इसको हम मॉड 56 मतलब क्या, 56 का मल्टीपल जितना भी होगा उसको हटा के बाकी जो बचेगा वो होगा, वो ही आंसर होगा, ठीक है। तो 56 75 का हम कैसे लिख सकते हैं, 56 इंटू 1 प्लस 19 ऐसे लिख सकते हैं। तो 56 इंटू 1 ये तो 56 का मल्टीपल हो गया, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा मॉड 56 के साथ, ठीक है। तो और क्या बचेगा, 19। तो इसका आंसर क्या होगा, 19, मतलब 19 भी एक जी का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें 3 एलिमेंट मिल गया।
3 एलिमेंट मिल गया तो अभी हम 5 इंटू 19 करेंगे, क्योंकि ये फिर दो एलिमेंट होगा ग्रुप का, तो जो आएगा वो भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो 5 इंटू 19 करने से क्या आएगा 95 मॉड 56, 95 मॉड 56 होने से हम इसको फिर से लिख सकते हैं 56 इंटू 1 प्लस 39, तो आंसर क्या होगा 39। फिर 39 एक एलिमेंट आया, ऐसे ऐसे करके 5 इंटू 39 करेंगे, 15 इंटू 19 करेंगे, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करते करते 12 तक, मतलब बाकी 5 और 15 को छोड़ के बाकी 10 जब मिल जाएगा तब आप देखेंगे ये सब रिपीट होते रहेगा, ठीक है। दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा, बस रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यूइंग इन दिस वे कर सकते हैं। बाकी 10 दो तो मैं निकल के दिया हूँ और बाकी 8 आप खुद से निकल सकते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो करके। और 30 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। 30 क्वेश्चन क्या बोलता है, गिव एग्जांपल्स ऑफ ए ग्रुप विद 105 एलिमेंट्स। एक ग्रुप का ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें 105 एलिमेंट है, 105 एलिमेंट से, तो क्या ग्रुप होगा वो Z105 होगा। कोई भी ग्रुप, कोई कितना भी एलिमेंट का ग्रुप देने को बोलेगा आप Z उतना बोल दीजिए, ZN। कोई भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ग्रुप देने को बोलेगा आप बोल दीजिए ZN, ठीक है। तो 105 नंबर्स ऑफ एलिमेंट का ग्रुप क्या होगा ZN, Z105, ठीक है। और दो ऐसा एग्जांपल देने को बोलता है जिसमें 44 एलिमेंट होगा, तो एक तो क्या होगा Z44, ठीक है, और दूसरा क्या होगा U92 मतलब क्या, 92 से छोटा जितना भी एलिमेंट है और 92 के साथ रिलेटिवली प्राइम है वो सारा एलिमेंट इसी में होगा, ठीक है। तो अब इसको कर सकते करके मतलब फाइंड आउट करके देख सकते हैं, इसमें 44 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप को डिस्कस करेंगे, डायहेड्रल ग्रुप। उसके बाद सेकंड चैप्टर का डायहेड्रल ग्रुप के ऊपर जितना भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम है वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।